सेवा करके पाऊं ना, प्रभु ऐसा के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। इस ऑनलाइन सर्विस में आप सबका स्वागत है। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ेंगे। मैं आप सबके लिए फिर से एक बार धन्यवाद देती हूँ कि आज इस ऑनलाइन सर्विस के द्वारा परमेश्वर आप सब से बात करेगा और हम सब मिलकर परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। तो आज का मेरा विषय है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे चलें। परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम जाते हैं और उसकी उपस्थिति के अनुसार जब हम चलते हैं, तब हमारे जीवन में परमेश्वर आशीष का कारण बनता है और हम उसके आशीषों के और बढ़ते जाते हैं। तो आज मैं आपको बात करना चाहती हूँ उत्पत्ति की किताब 17 उससे 1 से लेकर 5 तक हम बात देखेंगे परमेश्वर के वचन को। जब अब्राहम 99 वर्ष का हुआ, यहोवा ने उससे बात की। यहोवा ने कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरे लिए एक काम करो, मेरी आज्ञाओं को मानो और सही रास्तों में पर चलो। आमीन। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जब अब्राहम 99 साल का हुआ, तब परमेश्वर ने कहा उसे कि मेरी उपस्थिति में चल, सिद्ध होता जा और मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। तो हम 3 बातों को यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर परमेश्वर अब्राहम से कहता है कि मेरे उपस्थिति में चल, सिद्ध होता जा, क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। यहाँ पर आगे अगर हम देखेंगे कि तो परमेश्वर बहुत बार अब्राहम से बात करते हैं, परंतु वहाँ पर अब्राहम से परमेश्वर कहते हैं कि मैं यहोवा हूँ, और यहोवा ने दर्शन देकर परमेश्वर यहोवा का दर्शन दे परमेश्वर ने बात की। परंतु यहाँ पर परमेश्वर अब्राहम को कहते हैं कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। भाइयों और बहनों, क्या इतने समय तक परमेश्वर के उपस्थिति में अब्राहम नहीं चल रहे थे? अगर हम देखेंगे कि ये वचन में परमेश्वर ने अब्राहम को क्यों कहा कि तू सिद्ध होता जा, तू मेरे उपस्थिति में चल और मैं सर्वशक्तिमान, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर है, वो आकाश और पृथ्वी का मालिक है। आमीन। पर हम पहले की ओर देखेंगे उत्पत्ति की किताब 12 से लेकर 17 तक, तो वहाँ पर अब्राहम ने अपने जीवन में इतनी सारी गलतियाँ की है। उसने अब्राहम जब मिस्र में गए, तब उन्होंने अपने पत्नी को अपने आप को बचाने के लिए मिस्र के राजा के सामने उसने अपने पत्नी से कहा कि जब वो लोग पूछेंगे, फिर उन राजा पूछेगा, तब आप कहना कि तुम मैं बहन करके बोलना कि मैं तेरी बहन को। तो इस तरह अब्राहम ने अपने जीवन में गलतियां करते गया। उसने अपने पत्नी को कहा कि तू बहन करके बता देना उस राजा को। फिर उन्हें फिर से गलती की अपने पत्नी के कहने पर कि जैसे
हम जानते हैं कि उनको संतान नहीं था, तब अब्राहम को परमेश्वर ने पहले से ही वाचा बांधी हुई थी। परमेश्वर ने पहले से उसे कहा था कि मैं तेरा तुझे अपना वंश दूंगा और बढ़ाऊंगा। पर फिर भी अब्राहम उस बात को विश्वास तो किया, परंतु निराशा ने उसे घेर लिया। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर जब हमारे जीवन में बातें करता है, उस बातों पर हम अटल नहीं रह पाते हैं। हमारे अंदर निराशा आ जाती है और हम उस निराशा में फंस जाते हैं। अब्राहम सारा की बातों में फंस गया, और जब उसकी बातों में, और उसने जो सारा की मेड होती है उसके दासी के साथ उन लोगों ने रिलेशन किया, और उन लोगों ने गलत रीति से बच्चा उत्पन्न हुआ। तो ये अब्राहम की गलतियां है, अब्राहम की जो गलतियां होती चली गई थी। और जब परमेश्वर ने अब्राहम से बात की थी कि मैं तुझे अपना वंश दूंगा, तेरा अपना वंश, परंतु अब्राहम इस बात पर विश्वास करते हुए भी लोगों की बातों को सुनकर निराशा में आ जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारे जीवन में हम लोगों की बातों को न सुने। कभी कभी हम लोगों की बातों में सुनकर फंस जाते हैं और हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है, हम विश्वास में कमज़ोर होते जाते हैं। परंतु जब हम परमेश्वर की ओर निहारते, उसकी बातों को सुनते हैं, उसकी उपस्थिति में चलते हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवन में महान और सामर्थ्य काम करते हैं। आमीन। भाई और बहनों, यहाँ पर 99 साल का हम जानते हैं कि जब उत्पत्ति 12 से लेकर जब अब्राहम 75 ईयर्स के थे, तब परमेश्वर ने उसे बात की थी। परंतु यहाँ पर परमेश्वर ने 99 वर्ष का हुआ तो फिर से परमेश्वर ने उसे दर्शन देकर बात की। तो भाइयों और बहनों, हम देखेंगे कि अब्राहम 99 वर्ष का हुए, तब परमेश्वर ने क्यों कहा कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, तू में स्थित होता जा और मेरी उपस्थिति में चल। क्योंकि कहीं ना हम बहुत जगह पर देखते हैं कि अब्राहम अपने जीवन में गलतियां कर रहा था, किसी ना किसी को सुनकर, अपनी बचाने के लिए अपने पत्नी की सुनकर वो गलतियां करते जा रहे थे। यहाँ पर इसके लिए परमेश्वर ने उसे कहा कि जब तू मेरे उपस्थिति में चलेगा, सिद्ध होता जाएगा, तब मैं तेरे लिए नया रास्ता और बहुता से तेरे जीवन में कार्य करूँगा। आमीन। तब जैसे परमेश्वर ने कहा वैसे ही हो जाता है। परंतु यहाँ पर हम देखेंगे कि अब्राहम जब सारा की बातों में उसके बातों में आ जाते हैं और उनके द्वारा जो उनको संतान उत्पन्न हो जाती है, तो इसके बीच में परमेश्वर ने अब्राहम से बात करना छोड़ दिया था। हम देखेंगे जब हम परमेश्वर की न सुनते हुए लोगों की सुनते हैं, तो हमारे जीवन में हम परमेश्वर से ज़्यादा लोगों को महत्व देने लगते हैं। यहाँ पर अब्राहम ने सारा की सुनी, और जो गलत रीति से, गलत रिश्ते से उन्होंने जो संतान को उत्पन्न किया, इस कारण परमेश्वर ने उसे बात करना बंद कर दिया था। फिर परमेश्वर ने कई सालों के बाद, कम से कम 12-13 सालों के बाद, फिर से परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया और इस वचन को कहा कि अब तुम मेरे उपस्थिति में चल। इस बार अब्राहम परमेश्वर की सुनते हैं। लिखा है आगे 17:2 में, अगर तुम यह करो तो मैं अपने और तुम्हारे बीच में एक वाचा तैयार करूंगा, मैं तुम्हारे लोगों को एक महान राष्ट्र बनाने का वचन दूंगा। अब्राहम ने अपना मुंह जमीन की ओर झुकाया, तब परमेश्वर ने उससे बात की और चित किया और किया। यहाँ पर हम देखेंगे कि अब्राहम ने इस गलती को मान लिया, क्योंकि उसने अपना मुंह, जब हम जमीन पर गिरकर मुंह को जमीन की ओर पर गिराना, ये एक तरह की पछतावा को दर्शाता है। ये एक तरह का पछतावा है कि उसको एक स्मरण हुआ, उसको ये याद हुआ, उसको ये पता चल गया अंदर से कि कहीं ना कहीं मैंने अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां की हैं और परमेश्वर की बातें सुनते हुए भी मैंने उनको नज़रअंदाज किया और मैंने अपने जीवन में गलत रास्तों को चुना और गलत रिश्तों के द्वारा मैंने अपने जीवन को चलाया। पर अब जब परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है, तब अब्राहम ने इस बार अपने गलतियों को मान लिया, क्योंकि मुंह पे कर गिर जाना ये बात दर्शाती है कि अब्राहम को रियलाइज हुआ कि उसने वो गलतियां की थी। इसके बाद हम देखेंगे कि जब इस वचन को जब
परमेश्वर से उसे कहने के बाद अब्राहम अपने जीवन में उसको परमेश्वर की उपस्थिति को आदर देने लगता है। इसके बाद हम देखेंगे कि उनको एक संतान का, जो परमेश्वर ने उसे वाचा बांधी थी कि मैं तुझे अपना संतान दूंगा, तो इस बार परमेश्वर ने अपने वादे को अब्राहम के जीवन में पूरा किया। ये कब हुआ? जब अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि अब तू सिद्ध हो, मेरी उपस्थिति में चल और मेरी मान, जो मैं कहूँगा वो तू कर और उसमें सिद्ध बनता रहे। हमें परमेश्वर की बातों में सिद्ध बनते रहना है। जब परमेश्वर हमसे कुछ कहता है, भले वो वचन के द्वारा हो, सपनों के द्वारा हो, ड्रीम्स के द्वारा हो, या किसी प्रचारक के द्वारा, जब परमेश्वर का शब्द हमारे कानों में पड़ता है या हमारे जीवन में आता है, तब हमें उसका आदर करना है और सिर्फ उसको सुनकर छोड़ने वाले न बने, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि वचन को सुनने वाले और उसको सुनकर उस पर चलने वाले बनना है। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारे जीवन में हम परमेश्वर के सिर्फ वचन को सुनकर छोड़े नहीं, परंतु उस वचन के अनुसार हम अपने जीवन को चलाने वाले भी बने। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर जैसे ही अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर ये जान लिया कि मुझे अभी परमेश्वर के उपस्थिति में चलना है, इसके बाद उसने जब ये बातों को मान लिया और कबूल किया, तब हम देखते हैं कि सारा और अब्राहम को उसको अपना बच्चा, अपना संतान उत्पन्न होता है, जिसका नाम परमेश्वर ने कहा है कि इसहाक रखना। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम और सारा को जब अपनी संतान दे दी, तब हम आगे देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे अब्राहम से कहा कि अब तो इसे भी बलि चढ़ा। प्रेज द लॉर्ड। हमें अपने विश्वास को अटल रखना है कि यहाँ पर अब्राहम ने सोचा होगा या सारा ने भी सोचा होगा कि मुझे इतने सालों के बाद जब संतान हो गई है, परमेश्वर ने मेरी सुधि ली है, अब इस संतान को परमेश्वर कह रहा है कि इसे बलि चढ़ाना। परंतु इस बार भाइयों और बहनों, हम इस बार देखेंगे कि क्या सारा ने अब्राहम को नहीं कहा होगा कि इतने साल के बाद जब हमें संतान मिली है, परमेश्वर ने दिया है, तो ये फिर से उसे बलि चढ़ाने के लिए कह रहा। परंतु ये बात तो सारा ने एक तरह की एक गुप्त बात है, ये अब्राहम को सारा ने जरूर कही होगी। प्रेज द लॉर्ड। परंतु इस बार अब्राहम ने परमेश्वर की सुनी, परंतु सारा की नहीं सुनी होगी, क्योंकि वो अपने बेटे को लेकर जहाँ पर परमेश्वर ने उसे कहा था वहाँ पर वो बलिदान चढ़ाने के लिए ले गया। इस बार उसने परमेश्वर की सुनी, मतलब उपस्थिति, जो परमेश्वर की बातें थी उसको सुना, परमेश्वर की उपस्थिति को उसने समझा कि अब मुझे लोगों की नहीं सुननी है, अब मुझे परमेश्वर की सुननी है। तब जाकर जब अब्राहम अपने बच्चे को लेकर चला गया, तब हम जानते हैं कि परमेश्वर ने उसके जीवन में कैसे चमत्कार किया। उसे अपने संतान बलि चढ़ानी नहीं पड़ी, क्योंकि परमेश्वर ने उसके लिए पहले से ही वहाँ पर रास्ता खोल के रखा था कि क्या बलिदान चढ़ाना होगा। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में उपस्थित रखते हैं, उपस्थित मतलब क्या? क्योंकि आज यहाँ पर हम देखते हैं कि हम किसी के सामने खड़े हैं तो हम कोई भी किसी तरह की गलत बातें नहीं बोलेंगे, गलत मूवी नहीं देख पाएंगे। कभी कभी जो बच्चे होते हैं अपने पिता के हाजिरी में कोई भी गलत काम नहीं करते हैं, परंतु जब नहीं होते हैं तब वो गलत काम करते हैं। उपस्थित मतलब उस शख्स को हमें अपने जीवन में वहाँ उपस्थित देखना है। उसी तरह से परमेश्वर को हमें अपने जीवन में उपस्थित देखना है। जब कोई उपस्थित होता है तब वो काम हम नहीं कर पाते हैं जो गलत होता है। प्रेज द लॉर्ड। हम गलत काम से तभी बच सकते हैं जब हम किसी को अपने जीवन में अपने सामने उपस्थित देखते हैं। इसे कहते हैं उपस्थिति में चलना, क्योंकि कोई उपस्थित है तो हमें कुछ भी गलत करने की अंदर सोच भी नहीं आए और मन में आता है तो भी हम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि कोई हमारे सामने है। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह से जब हम अपने जीवन में परमेश्वर को उपस्थित होकर, मतलब निरंतर हम ये सोचते हैं कि नहीं, मैं परमेश्वर इस बात को देख रहा है या परमेश्वर इस बात को सुन रहा है। जब अपने मनों में भी हम किसी के प्रति गलत विचार बोलते हैं या सोचते हैं तो हमारे अंदर ये रियलाइज होना चाहिए कि नहीं, परमेश्वर इस बात को सुन रहा है। इसे कहते हैं कि उपस्थिति में हमें, परमेश्वर की उपस्थिति में हम अपने
जीवन को जिलाए। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में लिखा है 2 कोरिन्थियों की 6 में कि मैं तुम में रहता हूँ और चला फिरा करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का आत्मा हम में रहता है और हमें चला फिरा भी करता है। तो हमारे अंदर ये रोज की दुनिया में ये हमें एहसास होना चाहिए कि परमेश्वर का आत्मा हम में रहता है। पहले के पुराने नियम में परमेश्वर यहोवा लोगों को मिलने आता था, भेंट करता था, उनको दर्शन देता था। परंतु आज के इस नए नियम में हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमारे लिए दे दिया है। वो हमारे साथ रहता है, हमारे संग चलता है। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें वो एहसास होना चाहिए कि हम अपने जीवन में अकेले नहीं हैं, परंतु परमेश्वर का आत्मा हम में है और वो हम में चला फिरा करता है। अगर इस कोरिन्थियों की किताब 6 में ऊपर देखेंगे कि वहाँ पर मूर्तियों के असमान जुए में मत जुओ। इसका मतलब है मूर्ति पूजा ही करना पाप नहीं है, परंतु परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ना, उसकी आज्ञाओं को न मानना भी एक तरह का पाप है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे जब हम परमेश्वर के वचन को, जब हम पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं तो परमेश्वर से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमें प्रकाशन दे परमेश्वर के शब्दों को समझने का। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर ने जो पवित्र आत्मा हमें दिया गया है वो हमारी सहायता, हमारी मदद और हमारी अगुवाई करते हैं जब हम उसे अंदर उपस्थित रखते हैं, जानते हैं और ये सोचते हैं कि नहीं, मैं अकेली नहीं हूँ या मैं अकेला नहीं हूँ, परमेश्वर का आत्मा मुझे देख रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तब हम अपने जीवन में एक विजयी जीवन की ओर बढ़ते हैं और परमेश्वर हमारे सम्मुख होते हुए अपने कार्यों को करता है। जैसे मूसा के समय पर परमेश्वर हर बार उसे कहता था, जब मूसा ने कहा कि तू मेरे आगे चल, और परमेश्वर जब उसके आगे आगे चलता था तब हम देखते हैं कि मूसा के द्वारा परमेश्वर ने अद्भुत कामों को किया। उसी तरह से हम अपने जीवन में परमेश्वर को, परमेश्वर की उपस्थिति को और उसकी उपस्थिति की शुद्धता में चलते हैं और ये कबूल करते हैं कि नहीं, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, तब हम अपने जीवन में अद्भुत कामों को अपने द्वारा होते हुए देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो आज भाइयों और बहनों, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में जिंदा रखेंगे तो ज़रूर आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर नए रास्तों को और नए कार्य हमेशा करते रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष करें। अगर आज का ये वचन प्रभु ने आपके जीवन में सच में परमेश्वर के द्वारा बात आपसे हुई है तो आप इस वचन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए हम दुआ करेंगे। आप में से कोई भी प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता परमेश्वर स्वीकार करना चाहते हैं तो आइए आप मेरे पीछे एक प्रार्थना को करिए। प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। इस समय परमेश्वर, मैं अपने जीवन में आपको स्वीकार करती हूँ उद्धारकर्ता परमेश्वर के रूप में। प्रभु यीशु, इस समय आप हमारे जीवन में आइए और हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर हो जाइए। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु कि आप हमारे माफ़ करने वाले, क्षमा करने वाले परमेश्वर हो। हमें कबूल करते हैं प्रभु कि हमारे जीवन में, मेरे जीवन में जो भी आज तक जो भी मुझसे गलती, गुनाह, पाप, भूल चूक हुई हो प्रभु, आप हमें क्षमा करें परमेश्वर। मैं आप सबके लिए फिर से एक बार आशीष की प्रार्थना करना चाहती हूँ। आप सबके लिए फिर से धन्यवाद देते हुए परमेश्वर का इस समय हम प्रार्थना करेंगे कि पिता का प्रेम, परमेश्वर का पवित्र आत्मा की सहभागिता और परमेश्वर का अनुग्रह आप सब पर आज, कल और सदा बना रहे। आमीन।